हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी ये हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सीख रहे हैं जिसके ऊपर सारा अकाउंट जो एंट्री जो आगे के जो भी चैप्टर्स है वो उसी पे बेस्ड है। तो प्रीवियस सेशन में हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट देखा था एंड पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट। एंड मैंने ये भी बोला था कि अगर आपको ये नहीं याद रहा है तो इट इज ओके, इट इज वेरी मच फाइन। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन, जैसे किसी पर्सन का नेम के साथ अगर किसी का अकाउंट है, जैसे साक्षी अकाउंट, तो वो पर्सनल अकाउंट है। अगर आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है, आर्टिफिशियल अकाउंट जैसे बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, तो वो क्या है? वो भी पर्सनल अकाउंट में जाएगा। एंड तीसरा जो चीज है वो जो पर्सनल अकाउंट में जाता है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सारे अनपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, अनपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अनपेड आउटस्टैंडिंग जो पे नहीं हुआ है, प्रीपेड जो एडवांस में पे हो गया है, आउटस्टैंडिंग इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये सारे जो इनकम एक्सपेंसेस या तो जो एडवांस में मिला हुआ है या तो स्टिल वो अनपेड है, वो सारे भी कहां जाएंगे? पर्सनल अकाउंट में। रियल अकाउंट, कोई एसेट है, कोई प्रॉपर्टी है, तो वो कहां जाएगा? रियल अकाउंट में। देन इसके बाद नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट सारे आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, वो कहां जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। इज इट वेरी क्लियर? क्लासिफिकेशन अकाउंट हमने देख लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कैश है तो कैश क्या है? रियल अकाउंट है। दीपास अकाउंट, तो ये क्या है? ये पर्सनल अकाउंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, ये है पर्सनल अकाउंट। क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है ये किसी पर्सन का किसी नेचुरल पर्सन का नहीं है, बट ये आर्टिफिशियल पर्सन का क्या है? अकाउंट है। तो किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर अकाउंट हो तो वो भी कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट में। देन कमीशन पेड, कमीशन पेड हमारा बिजनेस को हेल्प के लिए हमने कुछ कमीशन पे किया है हमारे बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो कमीशन पेड जो है वो भी क्या है? एक्सपेंस है। एंड वो क्या है? नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई कर दिया है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों बहुत क्लियर है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। मैंने आपको बोला अगर आपको पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, ये बाइफर्केशन, क्लासिफिकेशन, दैट टेबल अगर आपको नहीं याद है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? अकाउंट जो है वो थ्री टाइप्स के क्लासिफाइड थ्री टाइप्स में हुआ है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो सारे अगर किसी आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये सब अगर होगा तो वो कहां जाएगा? पर्सनल अकाउंट में जाएगा। उस अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अगर कोई एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो वो कहां जाएगा? रियल अकाउंट में। कोई एक्सपेंसेस है, इनकम है, तो दैट विल कम अंडर नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत क्लियर है जो हमने पढ़ लिया है। अभी यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर डिफरेंट अकाउंट। अभी ये पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इन तीनों के लिए गोल्डन रूल है जो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सी ये जो पेज है ये आपका टेक्स्ट बुक का पेज है। एंड हमेशा मैंने आपको ये बोला है कि आपका टेक्स्ट बुक ही आई एम रेफरिंग योर टेक्स्ट बुक, बिकॉज जब आप खुद से भी अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तो इजिली यू विल बी एबल टू रिलेट, आप उसको आराम से रिलेट कर सकते हो एंड आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो ये जो है, जो टेबल, ये जो चार्ट दिया हुआ है, इट इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? ये किसी पर्सन को बिलोंग करता है, चाहे वो पर्सन नेचुरल पर्सन हो, आर्टिफिशियल पर्सन हो, या रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हो। जैसे मैंने बोला कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आता है? सैलरी अनपेड, एम्प्लॉयज की सैलरी पे नहीं हुई है, तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉय को क्या हो रहा है? उनके आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है? वो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो दैट इज वाई इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो वो भी पर्सनल अकाउंट में आएगा। अब पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सनल अकाउंट है तो द वन हु इज रिसीविंग, जो रिसीवर है, उसको हमेशा हमें क्या करना पड़ेगा? हमेशा उससे हमें डेबिट करना है। एंड द अदर वन हु इज गिवर, जो गिवर है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट द
रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये पर्सनल अकाउंट का बहुत क्लियर है। पर्सनल अकाउंट में क्या 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 चीजें आएंगी। पर्सनल अकाउंट में अगर किसी नेचुरल पर्सन का अकाउंट है, जैसे मेरा अकाउंट है, सविता's अकाउंट, श्वेता's अकाउंट, तो वो पर्सनल अकाउंट है। अगर किसी इंस्टीट्यूट, किसी कंपनी, किसी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जो रजिस्ट्रेशन की वजह से वो रजिस्ट्रेशन की वजह से उसका मतलब वो एग्जिस्टेंस में आया है। तो ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन का भी ऐसे कोई आर्टिफिशियल पर्सन इन सेंस जैसे कोई बैंक है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई हाउसिंग क्लब है, देन एनजीओ है, तो कोई भी रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड कंपनी है एंड रजिस्टर्ड बिजनेस है, तो वो किस में आएगा, वो आर्टिफिशियल पर्सन में आएगा एंड वो भी आपका पर्सनल अकाउंट ही है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अभी नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सिर्फ रियल अकाउंट का रूल याद करना बहुत 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 इजी है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो चीजें ऐड हो रही है, जो बिजनेस में जो चीजें आ रही है, हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड जो बिजनेस से जा रहा है हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग कैश को ले सकते हैं। कैश जब भी आता है हम उसे क्या करते हैं, कैश इज रियल अकाउंट। जब भी कैश आता है हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कैश बिजनेस के बाहर जा रहा है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का जो रूल है वो बहुत सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो बिजनेस में आ रहा है उसे हमें डेबिट करना है एंड जो बिजनेस से जो जा रहा है उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपने कोई मशीनरी परचेज किया है, मशीनरी परचेस्ड, तो आपने कोई मशीन को परचेज किया है, तो मशीन क्या हुआ है, बिजनेस में आया है एंड आपने कैश जो है वो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। दोनों ही रियल अकाउंट है, मशीन भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। मशीन डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, बिकॉज कैश क्या हुआ है, बिजनेस के बाहर गया है। तो रियल अकाउंट का जो रूल है वो बहुत सिंपल है। रियल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, आपके सारे असेट्स आते हैं, प्रॉपर्टीज आता है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अभी नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। सी जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हमने देखा, नॉमिनल अकाउंट में क्या सारी चीजें आएंगे, कोई एक्सपेंसेस है, लॉस है, वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कोई इनकम है एंड कोई गेन है, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आएगा। जैसे कमीशन रिसीव्ड हमारा इनकम है, तो वो कौन सा अकाउंट है, किसी पर्सन का है, नहीं है। रियल अकाउंट है, नहीं है। रियल अकाउंट में सारी प्रॉपर्टीज आती है, तो ये अगर कमीशन रिसीव, तो ये क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कमीशन पेड, रेंट पेड, ये रेंट पेड क्या है, एक्सपेंस है। कमीशन पेड क्या है, एक्सपेंस है, तो ये कहां आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सी पर्सनल अकाउंट का रूल हमने यहां लिखा है। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अभी देखो ये पर्सनल अकाउंट जो है, अभी लास्ट क्या है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस। जब भी कोई एक्सपेंसेस दिखेगा तो एक्सपेंसेस क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट ऑल योर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल योर इनकम एंड गेन। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अभी फॉर एग्जाम्पल कमीशन पेड, कमीशन पेड क्या है, एक्सपेंस है, तो कमीशन पेड हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कमीशन पेड डेबिट। तो यहां ये नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगर कोई एक्सपेंसेस है तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, एंड कोई इनकम है, गेन है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये गोल्डन रूल्स बहुत क्लियर है। आज भी हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट देखा है, गोल्डन रूल देखा है, बिकॉज आगे जो हम प्रोसीड करेंगे वो इसी की बेसिस पे करेंगे। देन सी नेक्स्ट, अभी ये जो एक्टिविटी है, ये जो है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही है। आप अपना टेक्स्ट बुक फॉलो रेफर करोगे तो आपको बहुत इजी रहेगा वो सब चीजों को समझने के लिए, बिकॉज वो चीजें सारी हम अभी डिस्कस करेंगे।
बेसिक जो भी चीजें हैं उसको काफी सिंपल रखने में बहुत जैसे अगर आपको जो बेसिक चीजें हैं अगर आपको वो पता है तो उसकी डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएगी, तभी वो सारी चीजें भी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम देखो सबसे पहला क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फाइंड आउट। यहाँ पे हम इसके 2 एस्पेक्ट्स देखेंगे, 2 अकाउंट देखेंगे, देन क्लासिफाई दी अकाउंट्स देखेंगे, अकाउंट को जो है क्लासिफाई करेंगे। 2 एस्पेक्ट, जैसे आपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा था हमने कि कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है तो उसके 2 इफेक्ट हम दिखाएंगे, दोनों एस्पेक्ट दिखाएंगे। तो यहाँ भी हर एक, यहाँ पे देखो 5 क्वेश्चंस दिया है, इसका हम पहले 2 एस्पेक्ट देखेंगे, देन वो दोनों कौन सा अकाउंट है वो देखेंगे, एंड देन उसको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, कमेंस बिजनेस विथ कैश। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश मतलब आपने बिजनेस शुरू किया है 20,000 के साथ। तो अभी इसमें 2 एस्पेक्ट क्या है, एक जो बिजनेसमैन है, जो बिजनेसमैन है उसको हम प्रोप्राइटर भी बोलते हैं। तो एक एस्पेक्ट है कैश। कैश क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, राइट। कैश बिजनेस में आया है और कैश किसने लाया है, प्रोप्राइटर ने लाया। तो यहां का पहला एस्पेक्ट क्या है, कैश कम्स इन, देन सेकेंड एस्पेक्ट इज प्रोप्राइटर इज गिवर। तो प्रोप्राइटर इज गिवर, राइट। तो प्रोप्राइटर ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अभी कैश कम्स इन, इसमें 2 एस्पेक्ट है, जैसे कैश, क्वेश्चन क्या है, कमेंस बिजनेस विद कैश, कमेंस इन सेंस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। तो इसका 2 एस्पेक्ट क्या है, कैश कम्स इन, कैश जो है बिजनेस में आ रहा है। सेकेंड एस्पेक्ट है प्रोप्राइटर इज गिवर, प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन, वो क्या है, गिवर है। तो ये 2 एस्पेक्ट है, 2 इफेक्ट है इसका, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज गिवर। अभी सेकेंड है 2 एस्पेक्ट 2 अकाउंट। अभी कैश कम्स इन एंड बिजनेस प्रोप्राइटर इज गिवर, ये हमने ये टेबल में देखा है। कैश पहला एस्पेक्ट क्या है, कैश, दूसरा क्या है, प्रोप्राइटर। बिजनेस में कैश आ रहा है और लाने वाला कौन है, बिजनेसमैन है जो प्रोप्राइटर है। तो 2 एस्पेक्ट क्या है इसका, कैश कम्स इन एंड बिजनेस प्रोप्राइटर इज गिवन। अभी ये कैश क्या है, कैश कौन से अकाउंट में आएगा, कैश पर्सनल अकाउंट है, नहीं पर्सनल अकाउंट नहीं है। पर्सनल अकाउंट में किसी का नाम होगा, देन किसी का नाम होगा, या तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन होगा, या तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होगा, तो वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। तो कैश पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो कैश क्या है, यहां पे 2 अकाउंट मतलब कैश अकाउंट एंड सी कैश कम्स इन। तो कैश क्या है, रियल अकाउंट है, जो मैं बोल रही थी कि ये जो है पर्सनल अकाउंट नहीं है, रियल अकाउंट है, जो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे 2 अकाउंट, जो कौन से 2 अकाउंट जो इफेक्ट होने वाला है, एक तो कैश अकाउंट एंड दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। अभी आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो हमने दूसरा एस्पेक्ट प्रोप्राइटर है, तो इसको हमने कैपिटल क्यों बोला है। सी अभी समझो मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस में मैंने मेरा ही नाम मेंशन किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि जो पैसा मैंने बिजनेस में लाया है वो किस पर्पस के लिए लाया है। यहाँ पे जो पैसा जो लाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो हम प्रोप्राइटर की जगह क्या मेंशन करेंगे, कैपिटल मेंशन करेंगे। तो पहला क्या है, पहला अकाउंट है कैश, दूसरा अकाउंट है कैपिटल। ओके, अभी नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय 10,000। अभी इसका 2 एस्पेक्ट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय ₹10,000। अजय आपने गुड्स परचेज किया है। सी बिजनेस में अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं तो बेसिकली वो सब क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, तो उसको हम एक्सपेंस ही बोलेंगे। तो आपने गुड्स परचेज किया है, किससे परचेज किया है, अजय से। तो एक तो है जो परचेज किया है आपने, दैट इज योर एक्सपेंस। परचेज क्या है, आपका एक्सपेंस है। एंड अजय किससे परचेज किया है, अजय से परचेज किया है, तो अजय इज गिवर। परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, अजय इज गिवर। अभी यहाँ पे गुड्स जो है हमने क्रेडिट पे परचेस किया है, क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया है, इसमें मेंशन किया है। अगर मेंशन नहीं किया हो एंड किसी का नाम हो तो फिर वो हमें समझना पड़ेगा कि वो भी क्रेडिट बेसिस पे है। तो यहाँ पे परचेस इज एन एक्सपेंडिचर और अजय क्या है, गिवर है। तो इसमें 2 अकाउंट कौन सा अकाउंट है, एक तो है परचेस अकाउंट, दूसरा क्या है, अजय अकाउंट। परचेस इज एन एक्सपेंस एंड अजय इज गिवर, ये 2 एस्पेक्ट है। 2 अकाउंट क्या है, परचेस अकाउंट, अजय अकाउंट। अभी थर्ड है कैश सेल 7,000। अभी किसी का नाम नहीं है तो दैट मींस डायरेक्टली आपने क्या किया है, अपने कैश मतलब कैश पे करके आपने मतलब कैश सेल 7,000। तो किसी का नाम नहीं है, मतलब कैश बेसिस पे आपने क्या किया है, सेल किया है, मतलब आपने गुड्स क्या किया है, सेल किया है फॉर 7,000। तो यहाँ पे
दो चीजें हैं, कैश, एक एस्पेक्ट क्या है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश कम्स इन, एंड दूसरा क्या है, सेल्स। सेल्स क्या है, जब भी कोई गुड्स अगर बिकता है तो हमें क्या होता है, हमें बेनिफिट होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो सेल्स क्या है, हमारा इनकम है। तो दो एस्पेक्ट है, कैश कम्स इन और सेल्स जो है इज एन इनकम। तो दो एस्पेक्ट है, कैश और ये सेल। तो ये दो क्या है, अकाउंट है, कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके, अभी नेक्स्ट है रिसीव कमीशन ₹5,000। रिसीव कमीशन ₹5, ओके सॉरी 5,000 ये इट्स 500। रिसीव कमीशन ₹500। तो बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो पहला एस्पेक्ट क्या है, कैश कम्स इन। अभी जो कमीशन है, कमीशन इज एन इनकम, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कमीशन। तो दो अकाउंट क्या है, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट। तो यहां पे दो अकाउंट है, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट वन, रेंट पेड ₹800। अभी रेंट पेड मतलब इसमें आपने क्या किया है, रेंट जो है वो आपने पे किया है। तो रेंट, दो एस्पेक्ट क्या है, एक रेंट है, रेंट इज एन एक्सपेंसेस। और रेंट आप कैसे पे करोगे, ऑब्वियसली जब पे किया है मतलब कैश बाहर गया है। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैश, रेंट, कैश। तो दो अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है, रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। तो यहां पे देखो रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। तो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। ये दोनों एस्पेक्ट हमने देखा है। पहला क्या है, कमीशन, कमेंट्स बिजनेस विद कैश 20,000। कमेंट्स बिजनेस मतलब बिजनेस आपने स्टार्ट किया है 20,000 से, 20,000 पैसा बिजनेस में आया है। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है, गिवर कौन है, प्रोप्राइटर बिजनेसमैन गिवर है। दो अकाउंट कौन सा इफेक्ट हो रहा है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अभी आप मुझे बोलोगे मैम आपने तो प्रोप्राइटर लिखा है यहाँ पे, बट अकाउंट जो है वो कैपिटल क्यों लिखा है, बिकॉज अगर मेरे बुक्स में मेरा ही नाम होगा तो हाउ आई विल कम टू नो कि वो पैसा मैंने क्यों लाया था। अब ये पैसा मैंने क्यों लाया, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाया, राइट। तो एक कैश है, कैपिटल इफेक्ट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। अभी नेक्स्ट क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अजय। परचेज हमेशा क्या रहता है, एक्सपेंस रहता है। अभी परचेज किया मतलब आपने क्या किया है, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। किससे परचेज किया है, अजय से परचेज किया है 10,000 का। तो परचेज इज एन एक्सपेंस और अजय क्या है, अजय जो है वो दूसरा एस्पेक्ट है। तो परचेज एक्सपेंडिचर है, तो परचेज अजय, ये दो अकाउंट है। देन उसके बाद कैश सेल्स, आपने कुछ बेचा है, गुड्स बेचा है 7,000 के लिए, तो ऑब्वियसली बिजनेस में कैश आ रहा है एंड सेल्स इज एन इनकम। तो दो एस्पेक्ट क्या है, कैश, सेल्स। उसके बाद रिसीव कमीशन, कमीशन आपने 500 रिसीव किया है, बिजनेस में पैसा आया है, कहां से आया है, कमीशन मिला है। तो दो एस्पेक्ट क्या है, कैश, कमीशन। तो दो अकाउंट कौन सा है, कैश अकाउंट, कमीशन अकाउंट। अभी लास्ट वाला है रेंट पेड ₹100। रेंट कितना है, रेंट पेड ₹8,000। हाँ, तो आपने रेंट पे किया है, रेंट इज एन एक्सपेंस। तो पहला अकाउंट क्या है, रेंट। दूसरा अकाउंट क्या है, आपने कैश पे किया, राइट। तो दो एस्पेक्ट क्या है, रेंट, कैश, ये टू एस्पेक्ट्स है, तो दो जगह इफेक्ट हो रहा है। एंड देन अकाउंट कौन सा है, रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट। अभी इसके बाद हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे इनटू वेदर इट इज रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ये क्लासिफिकेशन हमें नेक्स्ट टेबल में हम इसको क्लासिफाई करेंगे। अभी कैश जो है, कैश क्या है, कैश पर्सनल अकाउंट है, जी नहीं, पर्सनल अकाउंट नहीं है। ये नॉमिनल अकाउंट कोई एक्सपेंस है, जी नहीं, ये कोई ये एक्सपेंस भी नहीं है। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, रियल अकाउंट। ओके, कैपिटल, कैपिटल किसने लाया है, कैपिटल प्रोप्राइटर ने लाया है, जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। अभी परचेस, परचेस पर्सनल अकाउंट है, नहीं, पर्सनल अकाउंट नहीं है। ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट भी नहीं है। ये क्या है, परचेज इज एन एक्सपेंस, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अजय, अभी यहाँ पे डायरेक्टली नाम दिया है, नाम दिया है तो विदाउट द थॉट, मतलब आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अभी नेक्स्ट है कैश, सेल्स। कैश क्या है, रियल अकाउंट। सेल्स क्या है, सेल्स अगर हम कुछ बेचते हैं तो हमें पैसा आता है, तो वो हमारा इनकम है। तो सेल्स क्या है, इनकम है। तो ये इनकम जो है वो पर्सनल अकाउंट में नहीं जाता है, रियल अकाउंट नहीं है, ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। देन लास्ट कैश जो है रियल अकाउंट, कमीशन जो है, कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव हमारा क्या है, इनकम है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। देन रेंट पेड, रेंट पेड पर्सनल अकाउंट है, नहीं,
अगर आउटस्टैंडिंग होता तो हम इसे पर्सनल अकाउंट में डालते, ये पर्सनल अकाउंट होता, बट ये पेड है, रेंट पेड है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, एंड कैश जो है ये रियल अकाउंट है। तो ये सारी चीजें काफी क्लियर है। अभी देखो, कैश कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर, तो कैश जो है रियल अकाउंट है, प्रोप्राइटर जो है, कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट है। अब मैंने बोला आपको, मैंने ये भी बताया कैपिटल हमने क्यों लिखा है, प्रोप्राइटर अगर हम लिखेंगे तो हमें रीजन कैसे पता चलेगा कि पैसा क्यों लेकर आया है, पैसा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लेकर आया, तो वो जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा आता है दैट इज कैपिटल, तो कैपिटल हमेशा पर्सनल अकाउंट ही होता है। देन परचेज इज एन एक्सपेंस, अजय इज गिवर, तो परचेज अकाउंट, अजय अकाउंट, ये दो अकाउंट क्या होगा, इससे अफेक्ट होगा। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, अजय पर्सनल अकाउंट है। अभी कैश कम्स इन, सेल्स इज एन इनकम, अभी कैश अकाउंट सेल्स अकाउंट दो है, अभी कैश जो है ये रियल अकाउंट है, सेल्स जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि सेल्स इज एन इनकम। नेक्स्ट है कैश कम्स इन, कमीशन इज एन इनकम। कैश का सबसे सिंपल है, कैश हमेशा रियल अकाउंट है, कमीशन इज एन इनकम, कमीशन आया है, पैसा आया है, तो ये एक तरह का इनकम है, तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, तो रेंट नॉमिनल अकाउंट है एंड कैश इज रियल अकाउंट। तो ये हमने देख लिया है, हर ये जो एक्टिविटी जो टेबल दिया हुआ है उसका हमने टू एस्पेक्ट्स देखा है, मतलब दो इफेक्ट क्या होगा, देन टू अकाउंट्स देखा है कि कौन से अकाउंट इससे इफेक्ट होंगे, देन हम उसको क्लासिफाई भी हमने उसको किया है। अगर कैपिटल है तो वो पर्सनल अकाउंट है, बिकॉज पैसा जो है वो प्रोप्राइटर ने लाया है। देन कैश, कैश का तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, कैश हमेशा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो उसका रूल भी बहुत सिंपल है, एंड जो कैश है वो हमेशा रियल अकाउंट है। कमीशन पेड, कमीशन अगर आपने पे किया है तो दैट इज, अभी कमीशन पे किया है तो वो क्या है, पर्सनल अकाउंट तो बिल्कुल नहीं है, रियल अकाउंट तो बिल्कुल नहीं है, तो दैट इज नॉमिनल अकाउंट। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।